का डिक्लेरेशन आप देखें तो उसके अंदर अगर डिग्री जारी उन्होंने नहीं की तो फिर आपने कैंसिल क्या की? या तो आप ये डिक्लेरेशन देते कि ये जो डिग्री है जिसके ऊपर ये इनके पास LLB की डिग्री है ये हमारे रिकॉर्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, ये तो बात मानने को थी। एक तरफ आप कहते हैं कि डिग्री जारी हुई है और उसको आप वो कैंसिल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ मेलस पे मबनी है, मेलाफाइडी पे मबनी था। और एक वकील साहब जो मौसूफ लाहौर से तशरीफ़ लाए और उन्होंने एक कोवरेंटो रिट फाइल की अंडर आर्टिकल 199, उस पे उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि ये तो जस्टिस कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, उसके खिलाफ ये रिट लाए ही नहीं करती। ऑब्जेक्शन लग गया और फिर वो पेंडिंग पड़ी रही। साल के बाद जब मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को दोबारा अप्रोच किया गया और उन्हें कहा गया कि आप कंसेंट दें, आपको लॉ ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब उन्होंने कहा मैं नौकरी करने के लिए यहाँ पे नहीं आया, मैं एज ए जज यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैंने नौकरी ही करनी तो इससे बेहतर है मैं घर चला हूँ। जब उन्होंने इनकार किया तो ये रेट दोबारा लगा दी गई ऑब्जेक्शन में। और उस दिन डिस्ट्रिक्ट बार, हाई कोर्ट बार, बार काउंसिल और जो कोर्ट रूम नंबर 1 तक खचा खच भरा हुआ था। कोर्ट के अंदर मौसूफ सरदार डोगर साहब जो 15वें नंबर से लाहौर से यहाँ इंसाफ और दूध और शहद की नहरें बहाने के लिए इस्लामाबाद आए, जो लाहौर में वो इंसाफ नहीं दे सके थे, उन्होंने वो ऑब्जेक्शन केस फिक्स किया, कोर्ट में और ऑर्डर किया, ऑब्जेक्शन डिसाइड ही नहीं हुआ। होता क्या है कि जब तक ऑब्जेक्शन डिसाइड ना हो या सस्टेन करेगा या ओवर रूल होगा, फिर दोबारा ऑफिस को वापस जाएगा, ऑफिस उसको रिट नंबर लगाएगी, फिर उस पर दूसरी पार्टीज को नोटिस होता है और फिर होता है और ऑब्जेक्शन में ही इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया गया। ये था मेलाफाइडी और ये था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का गुनाह कि उन्होंने कहा कि मैं हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करूंगा। उनके साथ जो गयूर आज़ाद 5 आज़ाद मंश जजेस हैं, ये सारे एक पेज पे, पहले मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को चीफ जस्टिस बनने से आपने यही 2 नंबरी करके, यही बदनीति करके आपने उनको रोका। और एक उस जज को जिसने यहाँ पे आके, जो इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज ही नहीं है, 194 बहुत क्लियर है, उसके ऊपर उन्होंने हल्फ लेना था। जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ ही नहीं लिया तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ही नहीं है। और आपने क्या किया कि उसी जज को आपने चीफ जस्टिस लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उसको चैलेंज किया, मैं उसमें पिटिशनर भी था बतौर सदर, तो हमने उसकी सीनियरिटी को चैलेंज किया। तो बेंच आनी जो था उन्होंने कहा कि जी इसको दोबारा जो है रिमांड किया जाता है। रिमांड का मतलब ये नहीं था कि जी वहाँ जाएं और सदर पाकिस्तान एक नोटिफिकेशन करके जज को कंफर्म चीफ जस्टिस बना दे, उसमें था कि ड्यू डेलिब्रेशन नहीं हुई थी। डेलिब्रेशन का मतलब ये था कि तीनों चीफ जस्टिस कंसर्न और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये दोबारा से और मिनिस्ट्री ऑफ लैंड जस्टिस वो नोटिफिकेशन और डेलिब्रेशन करती। लेकिन क्या हुआ, उसमें भी एक बदनीति थी कि एक सदर पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन करके उसको चीफ जस्टिस बना दिया। तो ये सारा उस खत की वजह से इस मुल्क के अंदर जो अदलिया को बिल्कुल मफलूज किया जा रहा है। एक अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड जो सरदार डोगर, देखिए डोगर साहब को ये सोचना चाहिए था कि जहांगीरी साहब तो वो जज हैं जिन्होंने आपकी सीनियरिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और उस पिटीशन में वो आपके खिलाफ पिटिशनर हैं, आपकी सीनियरिटी को चैलेंज किया, आप उनके खिलाफ सुन कैसे सकते हैं केस? नो वन कैन बी अ जज फॉर हिज ओन काज, ये दूसरी बदनीति है। लेकिन चूंकि रूल्स बनाते हुए भी इन्होंने अपनी मर्जी से तमाम सीनियर जजेस को हटा दिया है, उनको कोई अर्जेंट केसेस नहीं दिए जाते, उनके पास कोई मार्किंग नहीं होती, उनको डीबी से हटा दिया गया है और जितने भी फेडरेशन के खिलाफ केसेस हैं वो उनको मार्क नहीं होते। तो ये अदलिया है, इसको आप अदलिया कह सकते हैं। यहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलेगा जिसके अंदर जजेस 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में खुद आए हुए कि हमें इंसाफ दो, हम आइन और कानून के तहत हमारे साथ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। तो ये इस मुल्क के अंदर निज़ाम है। आज जब सुना गया तो वहाँ पे रिस्पोंडेंट साइड से जो पिटिशनर थे मियां दाऊद लाहौर से वकील हैं और उन्होंने कहा कि जी इसमें तो एक केस है, तो बेंच ने क्लियर कर दिया कि वो जो पिटीशन सजाद अली शाह की थी वो अंडर आर्टिकल 184 थी, 199 के तहत उनको भी नहीं रोका गया था। फिर मलक असद केस है उसके अंदर ये होल्ड कर दिया गया है कि जी ये 98 है शायद सुप्रीम कोर्ट, उसमें ये होल्ड किया कि कोई भी ब्रदर जज दूसरे ब्रदर जज को काम करने से नहीं रोक सकता, उसके अख्तियारात नहीं ले सकता। फिर इस पे 2010 सुप्रीम कोर्ट है PLD 61 एक्ट
वो दोबारा से अपनी कोर्ट भी करेंगे एज अ जज वो वहाँ पे, लेकिन काले कोर्ट वाले पूरे पाकिस्तान के लोग इस मुल्क के अंदर आज़ाद अदलिया का जो ख्वाब हमने देखा था, हम उसकी जदोजहद में आज भी हैं, कल भी हैं और आइंदा भी उनके साथ हैं। और हम आज़ाद मर्ज जजेस को सलाम पेश करते हैं कि ये इस मुल्क की आखिरी उम्मीद है। इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट फतह हो गई है, सुप्रीम कोर्ट को फतह कर लिया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी तकरीबन फतह कर लिया गया है, लेकिन हमें हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, हम इंशाअल्लाह अपना जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा काले कोर्ट वालों का फ़र्ज़ है कि हम हक और सच की आवाज़ बुलंद करेंगे। कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और इंशाअल्लाह ठोक बजा के खड़े हैं और आज़ाद मंच जजेस के साथ हैं। हम इस मुल्क के अंदर आज़ाद अदलिया चाहते हैं, चूँकि हम चाहते हैं कि चूँकि लोगों की आखिरी उम्मीद जो है वो आज़ाद अदलिया है। आज़ाद अदलिया ही रूल ऑफ लॉ कायम कर सकती है। जब तक जिस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो कौमें तरक्की नहीं करती। मैं समझता हूँ कि आज़ाद अदलिया जो होती है वो हुकूमत के मफाद में होती है। जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होगा, लोगों को इंसाफ मिलेगा तो मईशत भी बेहतर होगी, लॉ एंड जस्टिस की सिचुएशन भी बेहतर होगी। तो मैं समझता हूँ कि जो आज फैसला हुआ है, आज की हद तक हम बहुत उम्मीद है, लेकिन अभी देखें कल के लिए इसको फिक्स किया गया है। कल क्या होता है उस पर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। थैंक यू।